के कुएं खोदने की मशीनें जर्मनी से मंगवा ली गई हैं। जहाज उन्हें लेकर आ रहा है और बहुत जल्द इजमीर की बंदरगाह पहुंच जाएगा। आज ही मालूम हुआ मुझे। अब्दुल हमीद के पास हर काम का मंसूबा तैयार है मार्को। इदारे के 50% से ज्यादा हिस्से इस शहजादे के नाम पे खरीद लिए। वो जो कुछ भी करता है उसके अपने फायदे के लिए होता है। इदारे के किसी काम में आपकी मर्जी नहीं चलने दे रहा। उसके मरने में ही सबका फायदा है पारवो साहब। अपनी चालों के लिए हमें अपनी जगह खुद बनानी होगी। कैसे? क्या करेंगे हम? पता करो कि इस वक्त बहरा रूम में कौन से जंगी जहाज लंगर अंदाज हैं। उस्मानी जहाज को डुबोना होगा मार्को। मुझे वो ग्रैफन डाफंती बिल्कुल पसंद नहीं। अब्दुल हमीद के अतराफ घूमता रहता है वो, किसी कठपुतली की तरह, लेकिन करता कुछ नहीं है वो। ऐसा कुछ नहीं, दरअसल हमारे सुल्तान का पुराना दोस्त है वो बाबा। सही कहा, लेकिन मुझे भी इदारे में कोई आम हैसियत हासिल करने के लिए उस ग्रैफन डाफंदी को उसके मुल्क वापस भेजना ही होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने बाबा, लेकिन ये होगा कैसे? कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। सोचो बेटा सोचो, ये तुम्हारे मुस्तकबिल का सवाल है, मेरे नहीं। सबातीन, उस ग्रैफन डाफंदी के बारे में तफ्तीश करेंगे हम, मालूमात हासिल करेंगे। ग्रैफन डाफंदी की कोई ना कोई कमजोरी ढूंढेंगे, ठीक है? क्या कहने बाबा, ऐसा ही करेंगे। जाओ उसकी कमजोरी तलाश करो, जाओ। जो आपका हुक्म बाबा। खुशामदीद फूफी जान। शुक्रिया बेटी। क्या हुआ बाजी? वासवी क्यों मिलना चाहते थे आपसे? उनकी बहन ने वासवी के लिए हमारे जज्बात जान लिए। उन्होंने कहा कि अगर आपको हमारी मोहब्बत पर शक है तो आप ये शादी मंसूख कर सकती हैं। फिर आपने क्या कहा? खामोश हो गए हम। उन्होंने हमें सोचने का वक्त दिया है। अगर आपने वासवी से रिश्ता तोड़ दिया तो नाइमा का शक मजीद पुख्ता हो जाएगा बाजी। तो हम क्या करें फहीमे? जिससे कोई लगाव नहीं उससे शादी करके अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकते हम। खदीजा, क्या लगता है आपको कोई और बेहतर साथी तलाश कर पाएंगी? माजूल सुल्तान की बेटी से कोई शादी नहीं करना चाहेगा, यही हकीकत है। कमालुद्दीन पाशा से आपकी शादी होना मुमकिन नहीं, लिहाजा वासफी ही बेहतर है। नहीं पुप्पी जान, फिरोजे के पास जब तक वो खत है हमारे लिए कुछ भी करना नामुमकिन है। हमें किसी भी कीमत पर वो खत जाया करना होगा। जब हम करीब पहुंचे तो खदीजा कमालुद्दीन से रोते हुए कुछ कह रही थी। कुछ तो सुना होगा आपने जो वो कह रही थी। ज्यादा कुछ नहीं सुन सके हम, लेकिन फिरोजे का नाम सुना था हमने। खदीजा से पूछा आपने कि क्यों रो रही थी वो? पूछा था, जवाब नहीं दिया उन्होंने। फिर फहीमे ने बताया हमें उस वाकये के ज़ेरे असर है खदीजा। कमालुद्दीन ने जब पूछगछ की तो उन्हें रोना आ गया बस। इन हालात में ऐसा होना कुदरती अमल है। शहजादी नाई में खदीजा ने जो मंजर देखा है उसे बर्दाश्त करना मुश्किल है। नाई में क्या हमसे कुछ छुपा रही हैं आप? वो किसी खत का जिक्र कर रही थी। तो आपने उनसे पूछा? जी पूछा था। उन्होंने जवाब दिया कि हमें कोई गलतफहमी हुई है। जरूर ऐसा ही होगा। प्यारी शहजादी, जल्द आपकी शादी होने वाली है। इस तरह की बातें सोचकर आपको खुद को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। मंसूबा क्या है? उस जहाज को डुबो देंगे। तुम उसे ये जहर दरियाफ्त के नाम पर दे देना, कोई तुम पे शक भी नहीं करेगा।
पहली बात, आपके जहाज को इजमीर के करीबी उस्मानी इलाके में तबाह किया गया था। क्या कर रहा था आपका जहाज वहां?